इजराइल और अरब कंट्रीज में अभी तक 19 मेजर वॉर्स लड़े गए हैं और इसमें से हर एक युद्ध में इजराइल की जीत हुई है। इन सभी वॉर्स में क्यूमुलेटिवली इजराइल का 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का लॉस हुआ है, जबकि अरब कंट्रीज का 11 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का लॉस हुआ है। इजराइल में 2021 के सेंसस के हिसाब से लगभग 93.6 लाख की आबादी है, जिसमें से 73% ज्यूज हैं, यानी देश में सिर्फ 68 लाख अप्रोक्सीमेटली ज्यूज रहते हैं। लेकिन इन 68 लाख ज्यूज ने 47.5 लाख अरब्स की बैंड बजा रखी है। किसी भी युद्ध में अरब्स की धो धो के पिटाई हुई है और एक मेजर स्ट्रेटेजिक डिफीट उन्होंने फेस करी है। आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं कि इजराइल इतनी कम पॉपुलेशन होने के बाद, ज्योग्राफिकली इतना छोटा होने के बावजूद भी इन सभी अरब कंट्रीज पे भारी पड़ता है? ऐसे एक मेजर रीजन की आज मैं डिटेल में बात करूंगा। इजराइल दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड कंट्री है। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में 3 यूनिवर्सिटीज इजराइल से आती हैं। दुर्भाग्य से इंडिया का एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो टॉप 100 में फिगर करता हो, जबकि हमारी आबादी 140 करोड़ है। इजराइल एक ग्लोबल लीडर है पर कैपिटा रिसर्च पेपर्स के मामले में। और अगर हम OECD कंट्रीज को देखें, जिसकी लिस्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसमें 25 से 64 साल की एज के बीच में जो लोग हैं, उनमें से 45% लोग एजुकेटेड हैं। तो OECD कंट्रीज में इजराइल सेकंड नंबर पे लिस्ट करता है। 10,000 की वर्क फोर्स में इजराइल में 135 इंजीनियर्स हैं। जब यूनाइटेड नेशन से इसको कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे 85 इंजीनियर्स हैं। इनफैक्ट एशिया में जापान के 83 इंजीनियर्स हैं। तो इन डेटा और स्टैटिस्टिक्स से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इजराइल का एजुकेशन सिस्टम कोई ऐरा गैरा नहीं है। और इन्होंने जिस तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया है, उसने इस देश को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आज इसको पूरी दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ऐसे कौन से 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से इजराइल आज इतना स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम बना पाया। अब देखिए, इसके 2 मेजर रीजंस हैं। पहला हो गया कल्चरल लेड और दूसरा गवर्नमेंट लेड। कल्चरल लेड मतलब कि जो ज्यूइश रिलीजन है वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इम्फेसिस ले करता है। आपको इजराइल में ज्यूज के घर में एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे एक अच्छी लाइब्रेरी ना हो, जहाँ पे बुक्स ना हो और लोगों में रीडिंग की हैबिट ना हो। और दूसरा गवर्नमेंट लेड, जहाँ पे GDP का 6 से 7% सिर्फ एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। और इसका नतीजा ये है कि इजराइल में स्टूडेंट टू टीचर रेशियो 12:1 का है, यानी कि एक क्लासरूम में सिर्फ 12 स्टूडेंट्स होते हैं और एक टीचर इन सभी 12 स्टूडेंट्स पे ज्यादा ध्यान दे सकता है। जब इंडिया से इसे कंपेयर करते हैं तो जहां 2010-11 में एक टीचर पे 43 स्टूडेंट्स थे, ये नंबर 2020-21 में इम्प्रूव होके एक टीचर पे 26.3 स्टूडेंट्स आया है। लेकिन फिर भी आज भी ऑन एन एवरेज एक टीचर को 26 स्टूडेंट्स पे ध्यान देना होता है। 2022 में सरकार ने GDP का सिर्फ 2.9% एजुकेशन पे खर्च किया था। अब एजुकेशन पे ज्यादा एक्सपेंडिचर का नतीजा ये है कि वहाँ के टीचर्स की सैलरी काफी बेटर होती है। और इनफैक्ट 2005 से लेकर 2010 के बीच में प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की सैलरी में 32% का इंक्रीमेंट इजराइल में देखा गया था। वहीं जब हम OECD कंट्रीज को देखते हैं तो ये इंक्रीमेंट सिर्फ 5% था। इजराइल के सबसे बेस्ट स्कूल्स वहाँ के गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होते हैं और इंडिया में इसका एकदम उल्टा है। जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कूल्स होते हैं, जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, टीचर टाइम पे नहीं आता है, ढेर सारे एब्सेंट्स मारता है, स्टूडेंट्स नहीं आते हैं या आते भी हैं तो मिड डे मील स्कीम की वजह से आते हैं। एंड अकॉर्डिंगली इन गवर्नमेंट स्कूल्स के रिजल्ट्स भी उतने ही खराब आते हैं। इनफैक्ट कुछ स्कूल्स में तो टीचर्स की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें बहुत छोटे छोटे बेसिक नॉलेज तक नहीं थी। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है, तो होम साइंस क्या होता है? अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? हम अभी नर्वस हो गए, हम कुछ नहीं बता सकते, हमको याद नहीं आ रहा है भाई। इंग्लिश का स्पेलिंग? बिहार की राजधानी कहाँ? बिहार की राजधानी दिल्ली है। ज्योग्राफी में क्या होता है? 80 - 35। एक कविता सुनाओ, एक पोएम सुनाओ। 6 का स्पेलिंग कर दो। XIX JUNGU। क्या हुआ? जनवरी।
अब दूसरा बड़ा फीचर्स यहाँ के स्कूल का होता है कि मार्क्स पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। मार्क्स पे जोर देने की वजह से इंडिया में 2021 में 10,732 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया और 2022 में ये आंकड़ा 4.5% से बढ़ गया। एंड ऑन एन एवरेज हर दिन 35 स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर रहे थे। और ये तो सिर्फ रिपोर्टेड आंकड़ा है। यहाँ पे एक बच्चा 3 मंथली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, ईयरली एग्जाम, वीकली टेस्ट, इस जंजाल में फंसा रहता है और पूरे टाइम एक कांस्टेंट मेंटल प्रेशर को झेलता है। तीसरा मेजर रीजन इजरायली स्कूल्स का है अप्रेंटिसशिप का, इसे एजुकेशन लेवल के इक्वल माना जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ली है तो उसे गैप ईयर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट चाहे कितनी भी अच्छी स्किल सेट को एक्वायर कर ले, लेकिन जब तक वो पास का सर्टिफिकेट लेके नहीं आएगा एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से, उसे पढ़ा लिखा नहीं माना जाता है। अब इससे समझ में आता है कि इजराइल स्किल सेट को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और मार्क्स और डिग्री और सर्टिफिकेट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है। और चौथा सबसे यूनिक फीचर इन स्कूल्स का है कि चाहे मेल हो या फीमेल, 18+ होते ही उन्हें आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी होती है, जिसे मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं। मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि इजराइल एक बहुत छोटा देश है, बहुत थोड़ी सी आबादी है और पूरे टाइम आसपास छोटे मोटे स्किर्मिशेस या बड़े बड़े बैटल्स और वॉर्स में ये देश लगा रहता है। ऐसे में एक लिमिटेड आबादी के लिए मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन की सर्विस देना मैंडेटरी बनाया गया है। अब मिलिट्री की ट्रेनिंग से एक बड़ा फायदा यहाँ की आबादी को ये मिलता है कि वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीना सीख जाते हैं। उनके वर्क में, एटीट्यूड में प्रोफेशनलिज्म कूट कूट के भर जाता है, जो कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम भारतीयों के संस्कारों में नहीं होता है। यहाँ पे हर इंसान ऑफिस में लेट आना चाहता है और ऑफिस से जल्दी भागना चाहता है। ऑफिस के बीच में भी उसे पूरे टाइम कितना मक्कारी और कामचोरी कर सकें, कितना दूसरों पे अपने काम को टाल सकें, वो करने में ज्यादा मजा आता है। काश ये मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन इंडियन स्कूल्स में भी कंपलसरी होती। इजराइल में क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक एजुकेशन मैंडेटरी है और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। 11th और 12th फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। यानी इजराइल में हर नागरिक एटलीस्ट 10वीं पास तो होता ही है। आपको जानकर बहुत बड़ा शौक लगेगा कि इंडिया में 10th पास सिर्फ 11.1% आबादी है, वहीं 12th पास यानी हायर सेकेंडरी 8.5% आबादी ने पास किया है और ग्रेजुएट्स इस देश की आबादी में सिर्फ 4.5% है। जहां हमारे यहाँ हर किसी को 10th क्लास तक कंपलसरी सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, इजराइल में 3 किस्म के हाई स्कूल होते हैं। पहला एकेडमिक हाई स्कूल, जहाँ पे नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जैसे हमारे इंडिया में। दूसरा वोकेशनल टेक्निकल हाई स्कूल, जहाँ पे बच्चे को स्किल्स सिखाई जाती हैं। ऐसे में 10th पास करते ही किसी भी स्टूडेंट को तुरंत नौकरी मिल जाती है, चाहे उसने स्किल्स कारपेंट्री में, इलेक्ट्रीशियन में, प्लम्बिंग में, मैकेनिक में या अलग अलग फील्ड्स में हासिल किए हो। बट जो फैमिलीज थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, उनके बच्चे जब वोकेशनल हाई स्कूल पास कर लेते हैं तो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व हो जाती हैं। और तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल, जहाँ पे एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर चलता है, यानी आपको रेगुलर क्लासेस भी दी जाएंगी प्लस आपको कुछ स्किल्स भी सिखाई जाएंगी, ताकि आप चाहें तो आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकें और अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप एक साइड जॉब भी पकड़ सकें और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट के साथ साथ एक साइकोमेट्रिक टेस्ट पास करना होता है, जिससे कि सामने अथॉरिटीज को भी पता चलता है कि ये स्टूडेंट सच में मिसफिट है एक कोर्स के लिए या ये इसे करने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जब ग्रेजुएशन किया होगा तब रियलाइज किया होगा कि आप किसी और चीज के लिए बने थे, और ये प्रॉब्लम्स स्पेशली इंजीनियर्स में बहुत ज्यादा होती है। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग। बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा पा। तो अगर इंडियन सिस्टम में ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं तो बच्चे को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ग्रेजुएशन पता होगा कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है और वो किस चीज में ज्यादा अच्छा कर सकता है। फ्री एजुकेशन की वजह से इतना हाईली एजुकेटेड पॉपुलेशन इजराइल में पाई जाती है और स्किल्ड और वोकेशनल ट्रेनिंग देने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन में अच्छी खासी स्किल्स डेवलप हो जाती है जब तक कि बच्चा एडल्ट भी नहीं हो पाता है। इजराइल जैसे छोटे से देश में जहाँ पे पूरे टाइम या तो युद्ध होता है या युद्ध की सिचुएशन जैसी होती है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, मोटोरोला और इंटेल जैसी कंपनीज ने अपने ऑफिसेज बनाए हैं। आप सोचिए क्यों? क्योंकि आज इजराइल स्टार्टअप्स का हब बनता चला जा रहा है। इस छोटी सी आबादी वाले देश में जानकर हैरानी होगी 4800 हाईटेक स्टार्टअप्स शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट बिल गेट्स ने तो ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इजराइल की स्किल्ड वर्कफोर्स सिलिकॉन वैली की वर्कफोर्स से कम नहीं है। इनफैक्ट इजराइल की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फील्ड में स्पेशलाइजेशन दुनिया की सबसे अच्छी मानी जाती है। रिसेंटली इंडिया ने भी इजराइल की
की स्पेशल इरिगेशन सिस्टम को समझने के लिए मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स की टीम भेजी थी और इजराइल इंडिया को असिस्ट कर रहा है कि किस तरीके से लिमिटेड पानी में इरिगेशन की इफिशियंसी को इम्प्रूव किया जा सके। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1999 में पाकिस्तान से लड़ाई में इजराइल ने बहुत वाइटल रोल प्ले किया था और इंडिया को बहुत मेजर इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए थे जो बहुत क्रूशियल और हैंडी प्रूफ हुए पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में हराने में। तो ऐसे में जरूरत है कि इजराइल जैसे छोटे से देश के इस एजुकेशन मॉडल से इंडिया को सीखना चाहिए और एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करनी चाहिए फ्यूचर में, अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना है। इनफैक्ट जहां इजराइल देश ने इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस करे, इतनी स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोड्यूस करी, वहां पे इंडिया ने भी इंजीनियर्स तो बहुत प्रोड्यूस किए, लेकिन स्किल्स की कमी होने की वजह से इन इंजीनियर्स की जॉब्स नहीं लगी। अब हमारे देश में इंजीनियर्स इतने जॉबलेस क्यों हैं, इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।